एक MBBS भी कर रही है, हाँ जी, छोटी वाली। एक MBA भी कर रही है, एक IAS भी हो गई, हाँ जी। और बेटा भी आपका DU में पढ़ रहा है। हाँ जी। इसी दुकान से आपने इतने बच्चों को कैसे निकाल दिया, बड़ा हैरत और अचरज की बात है। तो उसके अंदर खुद से लगन है, वो बहुत पढ़ना चाहती थी, कुछ मेरा भी सपना था बनाने का उन्हें कुछ। कब आएंगी? अभी 2-3 महीने की ट्रेनिंग बाकी है, तो उसके पूरा करने के बाद ही आएंगे। बीच में छुट्टी हुई एक आध दिन की तो बात अलग है। अद्भुत काम आपकी बिटिया ने किया। बहुत अद्भुत भाई, बहुत अच्छा लगा। आज तो उसने पूरे कांधला का नाम रोशन कर दिया हमारे। नमस्कार। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बारे में तमाम खबरें आप लगातार देख ही रहे हैं। इसके अलावा LPG के दाम बढ़ गए, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में आया हूँ। शामली ज़िले के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ये जानते होंगे कि ये गन्ना उत्पादन की वजह से उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ज़िलों में से आता है। बहुत सारी चीनी मिलें यहाँ पर है, गुर्जर संख्या यहाँ पर अच्छी है। कैराना जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है, कई बार हिंदुओं के पलायन को लेकर कैराना पूरे देश में मुद्दा बना। वो कैराना जो है वो शामली का ज़िला मुख्यालय है। लेकिन मैं आज जिस कस्बे में आया हूँ, आप देख ही रहे किस तरह का कस्बा है और किस तरह की दुकानें हैं। लोग निकल के ये भी देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप खुद और आप अपने बच्चों को भी मेरा ये कार्यक्रम आज का ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि मैंने कुछ अलग तरह की चीज़ जानने के बाद ये फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के कांधला कस्बे में मैं आऊँगा। और आऊँगा, ये आप देख ही रहे हैं दुकानें, आऊँगा तो मैं इस दुकान पर आऊँगा। और ये परचून की किराने की जो दुकान है, देखिए मुझे देखते ही इनके चेहरे पे हंसी आ गई। और ये है अजय जैन जी। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की जनसंख्या है, लाखों के प्रतियोगी, और जो UPSC ने, जिसे IAS कहते हैं, IAS की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से सबसे अच्छी रैंक लाने वाली 9वीं पोस्ट यानी 9वीं रैंक, पूरे देश में 9वां स्थान जिसने हासिल किया है, वो इन्हीं अजय जैन, जिनकी ये परचून की दुकान है, इनकी बेटी आस्था जैन ने, और ये उनकी माँ है। आपका नाम क्या है? ममता जैन जी। जब से रिजल्ट आया आपके चेहरे से हंसी रुक नहीं रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हंसी तो रुकने की नहीं अब। ये तो खुशी का माहौल है, कैसे रुकेगी। अद्भुत काम आपकी बिटिया ने किया। बहुत अद्भुत भाई, बहुत अच्छा लगा। आज तो उसने पूरे कांधला का नाम रोशन कर दिया हमारे। इतना छोटा सा ये कांधला कस्बा है, लेकिन है ये बहुत पुराना। यहाँ पर मैं आपको इसकी अच्छा, आप चाचा हैं? आस्था जैन के ये चाचा हैं। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, और सिर्फ आस्था जैन तक से नहीं जुड़ा हुई, हमारे और आपके घर के बच्चे, संपन्न परिवारों के बच्चे, बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे कई बार ये शिकायत करते हैं कि उनके पास अच्छा टैब नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, वह अच्छी गाड़ियों से या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें बहुत गर्मी लग रही है, एयर कंडीशन नहीं है, उन्हें ठंड लग रही है, उन्हें हीटर नहीं है। लेकिन इसी एक दुकान से चाय, बिस्किट, नमकीन बेचकर अजय जैन ने अपनी बेटियों को पढ़ाया। बेटी नहीं, बेटियों को। आगे की पूरी कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और ये कहानी है जोश और जुनून की, जिसके आगे सब कुछ फेल हो जाता है। जो ठान ले वो अपना लक्ष्य हासिल कर पाता है। और मैं और बहुत सारी बातें बताऊंगा। ये देखिए, मेरे देखने तक कांधला में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। यहाँ एक से एक सेठ हैं। यहाँ जानते हैं, कहते हैं कांधला में और कैराना में कैश में पैसों का जितना लेन देन होता है, कैश में आज के ज़माने में, वो बहुत कम जगह पर होता है। बहुत बड़ी बाज़ार है, बहुत पुरानी बाज़ार है। इसके कुछ घर वर में आपको दिखा दूँ तो आपको अंग्रेज़ों के या मुग़लों के या पुराने राजसी परिवारों के महल या हवेलियां झूठ हो जाएंगी। मंदिर और मस्जिद की दीवार है। और देखिए खास बात, ये जो दुकान है, ये ठीक, ये देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद और मंदिर, ये भी इस मामले में खास है। और यहाँ आपको हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन भी देखिए किस तरीके से है, पूरा अगल बगल ही रहते। ये मंदिर, ये मस्जिद है जामा मस्जिद, ऊपर देखिए, और बगल में है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये सामने दुकान मुस्लिम की, सामने दुकान जैन की। और हिंदुओं में भी जैन का तो मतलब आप जानते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते।
और लक्ष्मी नारायण मंदिर और जामा मस्जिद एक साथ सटी हुई, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन भी। इसमें अगर मैं नाम पूछना शुरू करूं तो आधे आधे, या हो सकता है मुसलमानों की संख्या ज़्यादा ही हो। अब इसी घर से, यही दुकान है, यही घर भी आपका, यही दुकान, यही ऊपर घर। आस्था जैन ने कोई छोटा मोटा कमाल नहीं किया है और ये कोई तुक्का नहीं है जो पहली बार में वो नवी पोजीशन उन्होंने पाई है। अभी यहाँ पर वो है नहीं और आगे की कहानी इनके माँ बाप से, इनके चाचा से एक लंबी गुफ्तगू मैं करूँगा। और ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए कि समाज के उस तबके तक ये मैसेज जाना चाहिए कि जोश, और उन बच्चों को जो मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, सिर्फ एक बात याद रखें कि जोश और जुनून हो। अगर कोई भी लक्ष्य हासिल करने का मनुष्य ठान ले तो वो उसे हासिल करके रहता है। प्रख्यात दार्शनिक ओशो कहते हैं कि मनुष्य एकमात्र सृष्टि पर ऐसी कृति है जो अगर ऊपर उठने पर आ जाए तो वो भगवान से भी ऊपर का दर्जा हासिल कर लेता है, और अगर इंसान गिरने पर आ जाए तो वो जानवर से भी नीचे पाताल तक जा सकता है। तो अब कहानी अजय जैन की और ममता जैन की। आपका नाम क्या है? अतुल जैन। अतुल जैन। तो कहानी की शुरुआत ये है कि मन तो मेरा ये था कि आस्था जब इस घर में आती तो मैं ये कार्यक्रम करता, लेकिन इन दिनों पिछली बार आईपीएस में सिलेक्शन होने की वजह से वो हैदराबाद पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हैं और अभी अपने घर नहीं आई हैं। तो बात हुई आपकी? कल हुई थी बात। जब रिजल्ट रिजल्ट का पता कैसे आपको चला? बेटी ने जो है फ़ोन किया वहाँ एकेडमी से, कहने पापा जो है साइट पे नाम आ गया और काम जो है सपना पूरा हो गया है। तो बहुत खुशी हुई उस टाइम सुन के। बेटी ने कहा बहुत खुशी, और बेटी जो है वहीं पे है, और फिर वो ट्रेनिंग में फिर लग गई अपनी, जो है ट्रेनिंग वहाँ पूरी चल रही है, हार्ड ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम। कब आएंगी? अभी 2-3 महीने की ट्रेनिंग बाकी है, तो उसके पूरा करने के बाद ही आएंगे। बीच में छुट्टी हुई एक आध दिन की तो बात अलग है, वरना 3 महीने बाद ही आएंगे। आपने कितने तक पढ़ाई की? मैं नहीं, हाँ इंटर तक ही पास किया है, इंटर तक ही। 12वीं के बाद आप नहीं पढ़े? नहीं। फिर ये पढ़ाई के लिए आस्था को आपने, क्योंकि मुझे बताया कि इस छोटे से कस्बे से आप शामली जिले स्कूल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, उस बच्ची का आपने एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया, तो 15 किलोमीटर दूर कैसे जाती थी? गाड़ी है, स्कूल की गाड़ी आती है। हमारे पास में जो है कस्बा भी यही अच्छा है, शामली ही अच्छा है कस्बा, जहाँ अच्छी एजुकेशन है थोड़ा। तो बच्चे का मन था तो मैं कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छी। वो आपकी सबसे बड़ी बच्ची? सेकंड नंबर की बेटी है। बड़ी बेटी जो है एमबी की है, टाटा बम्बई से, और वे जो है एमबी कंपनी में जो है एमबी करके एमबीए, हाँ वो एमबी कर लिए उन्होंने, और वो जो है गुड़गांव में कार्यरत है कंपनी में, एचआर मैनेजर है। आपके परिवार के बारे में मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ, पूरी जानकारी इकट्ठा करके आया हूँ, और तभी मैंने ये तय किया कि ये सारी बड़ी खबरें भाई थोड़ी देर के लिए आइए आइए बैठिए। नहीं, मैंने सोचा आपके यहाँ ग्राहक भी आते हैं तो मेरी वजह से आपका कोई नुकसान ना हो। बहरहाल अब इतना बड़ा फायदा हो गया कि ये छोटा मोटा नुकसान, वैसी कोई बात नहीं। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद 12वीं तक पढ़े, परचून की दुकान आपकी है मान लीजिए किराने की, तो आपने अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया कि गॉड गिफ्टेड ही वो बचपन से ही ऐसी? गॉड गिफ्ट तो है, लेकिन मेरा ये मानना था कि बच्चों को जो है शिक्षा तो बनानी चाहिए, पहले पढ़ लिख के थोड़ा सा एक सभ्य अच्छा इंसान तो बनना ही चाहिए। तो जो है पढ़ाने के प्रति में वो थोड़ा था। अब पढ़े तो कम से कम पढ़े तो ही, चाहे वो कुछ भी बने ना बने, अपना अच्छे गृहिणी भी बने, तो पढ़ लिख के अच्छा थोड़ा सा उठें। चलिए, माँ को कहते हैं प्रथम पाठशाला। ममता जी, आप कितना पढ़े लिखे? मैंने एमए किया है, एमए पोल साइंस से किया है मैंने। तो अपनी बेटियों और अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में आप बताइए कि आपने प्रेरित किया या उसके अंदर खुद से लगन? कुछ तो उसके अंदर खुद से लगन है, वो बहुत पढ़ना चाहती थी, कुछ मेरा भी सपना था बनाने का उन्हें। कुछ मैं चाहती थी कि मैं वो बहुत अच्छी पढ़े लिखे और अच्छी सभ्य नागरिक बने और कुछ बदलाव लाए समाज में। जो बेटा बेटी में अंतर करते हैं ना हम लोग, उसको मैं बहुत खंडन करती हूँ, क्योंकि बेटियाँ बेटों से कोई कम नहीं होती। तो उसका खंडन करने के लिए ही मैंने शुरू से ये टारगेट लेकर चला था कि बेटियों को बना के और समाज को ये दिखाना है कि बेटियाँ भी कुछ कर सकती हैं। इसलिए मैंने टारगेट मेरे हाथ था यही वाला ही। अच्छा, कहते हैं ये छोटे कस्बे, कस्बों में माहौल अच्छा नहीं रहता, लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए नहीं रहता, तो फिर ऐसी जगह पे रह करके देख ही रही आप,
देखिए इधर जैन किराना स्टोर, सामने जुबेर किराना स्टोर। बिल्कुल हमारा ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पर तो मंदिर मस्जिद सब एक साथ सब मिले हुए हैं आपस में, बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ का। कोई भी जातिवाद का कोई विवाद नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब सपोर्ट करते हैं हमें। किस तरह कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं है यहाँ पे कांदले में। नहीं तो बच्चियों के लिए माहौल सब ठीक है? कोई बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। और मैंने सुना एक बिटिया आपकी एक MBBS भी कर रही है, हाँ जी, छोटी वाली। एक MBA भी कर रही है, एक IAS भी हो गई, और बेटा भी आपका DU में पढ़ रहा है। हाँ जी। इसी दुकान से आपने इतने बच्चों को कैसे निकाल दिया? बड़ा हैरत और अचरज की बात है। तो है ही वैसे तो पर इसमें ना स्कूल वालों के बहुत साथ रहा उनका। उन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट निकालते हैं एक, वो अगर कोई बच्चा पास कर देता है तो वो सारी फ्री एजुकेशन होती है वहाँ से। तो हमारे बच्चों ने वो ही किया, 9th से लेकर वो स्कॉलरशिप टेस्ट पास करते हैं, फिर हमारी सारी एजुकेशन फ्री चलती है बच्चों की, कोई पैसा नहीं लगता है। आपके चारों बच्चों का 9वीं से 12वीं तक कोई पैसा नहीं नहीं, लगा? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं। तभी तो हम इतना बड़ा कर पाए। सिर्फ आने जाने की बस का खर्चा लगता था, कन्वेंस का, और बाकी सब फ्री है वहाँ और पे। सब उसी एक स्कूल से पढ़े? हाँ जी, सब उसी से चारों। 8th तक तो हम यहीं पे पढ़ाए हैं, इसमें लोकल में कांदरा में पढ़ाए हैं, और 9th से हमने शामली में एडमिशन कराया। वो टेस्ट निकालते हैं, कोई टेस्ट जो बच्चा पास कर लेता है उसको फ्री एजुकेशन देते हैं। हालांकि आपने बता ही दिया, तो वो स्कॉटिश स्कूल है कोई? हाँ जी, स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, और उन्होंने ही ये सब आप किया। देखिए एक बात और बता दें, ऐसा मैंने कहा ना कि आस्था ने कोई तुक्का नहीं मारा। ऐसा नहीं है कि IAS की 9th रैंक आस्था को मतलब एक ही बार लिखनी हो। अब सुनिए 10th से आस्था का रिकॉर्ड, आस्था जैन। और एक बार फिर से मैं दुकान दिखा दे रहा हूं उनके पापा की। ये पूरे देश के उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए, उन माताओं और पिता के लिए ये स्टोरी मेरे समझ से बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसलिए मैंने ये तय किया कि आज मैं राजनीति की, आज मैं विदेश नीति की, आज मैं महंगाई की, मैं तेल की, मैं रशिया से खरीदो, अमेरिका करो, ये सब मैं नहीं चर्चा करूँगा। आप अब बताइए, आस्था जैन का 10वीं में CBSE में क्या पोजीशन पूरे देश में थी हमारे दर्शकों को? 10 CGP आई थी उसकी 10th में, और 12th में उसने ऑल इंडिया रैंक 4th लाई थी। और 10th में? 10th में 10 CGP, उस टाइम CGP चलता था ना, तो उसमें 10 CGP आई थी, मतलब वो रैंक 1 ही आई थी। मतलब इसकी 10th में भी रैंक 1 पे रही है वो, 12th में रैंक 4 पे रही है, ऑल इंडिया रैंक 4। ऑल इंडिया 4th रैंक। हाँ जी। फिर उनको ग्रेजुएशन कहाँ से कराया? जी, ड्यू से, मिरांडा हाउस से, दिल्ली ड्यू वो है ना, तो वहाँ तो पैसा तो वहाँ तो लगा होगा। गवर्नमेंट है वो तो कॉलेज, मिरांडा हाउस गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है। अरे रहने खाने का? नहीं, हॉस्टल है उनका अपना खुद का, उनका अपना हॉस्टल है, उनका हॉस्टल में रखते हैं वो जो बच्चे। मिरांडा हाउस सबसे अच्छा कॉलेज है। अरे हाँ जी, पर आप चेक कीजिए उनका फीस नॉर्मल है फिर बिल्कुल। आप मिरांडा हाउस से उन्होंने 9th में रैंक आई थी ना, तो उसके हिसाब से लेते हैं, वो रैंक पे लेते हैं बच्चों को। तो हमारी रैंक अच्छी आई बच्चे को, तो उन्होंने उसमें एडमिशन हो गया उसका। और IAS का इम्तहान पहले दिया तो कौन सी रैंक आई? पहले 131। तो IPS में? हाँ जी। ये दूसरा प्रयास। तीसरा है जी सर, फिर दोबारा फिर दिया उसने, 186 रैंक आई उसमें। दूसरे 186 थी। हाँ जी। पहले में 131। दूसरे में नीचे चली गई, हाँ, थोड़ा नीचे आ गई वो तो। और तीसरे में 9। हाँ, फिर उसने वो कर दिया, पूरी हैट्रिक लगा दी। एग्जाम देने के बाद आस्था ने आपको बताया था कि इस बार ऊपर आएंगे, या कहा था देखो उस पर विश्वास होता है, तो वो है भाई उनका, उसको अपना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मम्मा अच्छा तो किया है, आगे देखते हैं भाई कैसा होता है। उसको तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके आती है, बच्चे तो सभी करके आते हैं, इस तरह उसने किया अच्छा को अपना।